हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 और 7 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, प्लस उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के भी सभी पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो सावल क्लासेस के इस पेज को आप लोग लाइक करें। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, Which state has rolled out आई रखवाली ऐप टू इंश्योर ग्रीनरी एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट? भारत का वो कौन सा स्टेट है जिन्होंने एक ऐप लॉन्च की है आई रखवाली, ताकि उस राज्य को हरा भरा रखा जा सके, उसमें मदद मिले और पर्यावरण को भी बचाया जा सके। तो ये प्यारा सा काम किया है अपनी स्टेट पंजाब ने। सो इसका राइट आंसर है जी बी। पंजाब स्टेट ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। इससे पहले आप लोग जानते होंगे पंजाब में हरियावल पंजाब नामक जो है मुहिम ऑलरेडी चल रही है, जिससे कि पंजाब के अंदर डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट को भी इंक्रीज किया जा रहा है। तो स्टैटिक जीके के हम लोग अंदर देखते हैं जी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ये हम सब जानते हैं। हाई कोर्ट भी हमारी पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर जो है पंजाब का वो है लुधियाना। पंजाब में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जी? 22 डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर। पंजाब के एट प्रेजेंट जो गवर्नर है उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर। 117 एमएलए यहाँ बनते हैं। पंजाब में विधानसभा की 117 एमएलए की विधानसभा है, 13 एमपी है लोकसभा के और 7 एमपी है राज्यसभा के। 50,362 स्क्वायर किलोमीटर का स्टेट। आज की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़। पंजाबी जो है वो पंजाब स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आई रखवाली ऐप किसने लॉन्च किया जी? पंजाब ने। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच बैंक रिवाइज्ड, भारत का वो कौन सा बैंक है जिसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स को चेंज किया अभी रिसेंटली? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है। एक बैंक जब लोन बांटता है, बैंक जो है वो फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिनके पास पैसा ज्यादा हो उनसे डिपॉजिट लेगा और जिनको लोन की जरूरत होती है उनको लोन देगा। मल्टीपल मेथड है लोन देने के और मल्टीपल मेथड है किसी की सेविंग करने के या डिपॉजिट कराने के। तो जब हम लोग लोन देते हैं तो इसमें गवर्नमेंट रूल बनाती है कि इतना परसेंट लोन आपने फार्मर्स को देना है, इतना परसेंट लोन आपने महिलाओं को देना है, इतना परसेंट लोन आपने एजुकेशन को देने हैं। उसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहा जाता है। और ऐसे बदलाव करने का काम सिर्फ भारत में एक ही बैंक कर सकता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि भारत का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इसके गवर्नर हैं जी शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। इंडियन रुपी के अंदर ही ये बैंक डील करता है और इसका हेडक्वार्टर है जी मुंबई में। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे आप लोगों के सामने। तो नेशनल टीचर्स डे कब बनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। 5 सितंबर को, 6 सितंबर को, 7 सितंबर को या 8 सितंबर को। तो नेशनल टीचर्स डे जो है वो हम लोग बनाते हैं 5 सितंबर को। राइट आंसर इज 5 सितंबर। भारत में नेशनल टीचर्स डे के रूप से बनाया जाता है। इस दिन भारत के एक महान टीचर, एक महान स्कॉलर, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, इनके जन्म दिवस के ऊपर, इनके बर्थडे वाले दिन भारत में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 1967 से हम लोग इस दिन को एज ए टीचर डे के रूप में देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं।
राइट आंसर है जी 5 सितंबर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, ऑन विच स्टेट ऑन विच डेट ऑन विच डेट, वो कौन सी तारीख है जब इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया में दान करना ये एक बड़ी एप्रिशिएट वाली चीज होती है कि दुनिया में दान करो, जो आप दान कर सकते हो वो दान करो। समाज में जो व्यक्ति इस लेवल पर है वो इस लेवल वाले की मदद करे, जो इस लेवल पर है वो इस लेवल वाले की मदद करे, एक दूसरे की मदद से सब आगे बढ़े। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी 5 तारीख को ही ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो पूरी दुनिया के लिए कानून बनाती है, रूल बनाती है, प्रोसीजर्स बनाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की 2012 के अंदर इसे अडॉप्ट किया था। आप कह सकते हो पहली बार 2012 में बनाया गया था। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में पूरे विश्व में ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, बजाज अलायंस लाइफ। बजाज अलायंस का नाम आपने सुना होगा, एक छोटे मोटे और माइक्रो लोन देने का काम करते हैं। किसी ने कोई मोबाइल फोन लेना है या एसी लेना है या कोई वो लैपटॉप लेना है, तो इस तरह से लोन बांटने के अंदर बजाज अलायंस बहुत आगे है। उन्हीं की सब्सिडरी है बजाज अलायंस लाइफ जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। उसका ब्रांड एम्बेसडर, ताकि इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़े, इनमें से कौन से व्यक्ति को बनाया गया है जी? अक्षय खन्ना, रवीना टंडन, आयुष्मान खुराना या बलराज सहानी। राइट आंसर है जी सी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बजाज अलायंस लाइफ का। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, वोडाफोन और आइडिया। आपको पता है भारत में जियो आने के बाद बहुत सी कंपनियां बंद होगी, बहुत सी कंपनियां मर्ज होगी, क्योंकि जियो ने कड़ी टक्कर दी, भारत की नंबर 1 जो है वो कंपनी बनी हुई है। वोडाफोन आइडिया ये दोनों मर्ज हो गए थे, अब इन्होंने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है। उसका नाम इन्होंने क्या रखा है? LIVIMISI, ली, वी, मी या सी? इसका राइट आंसर है जी VI, बी। इसका राइट आंसर है जी बी। 6वें का राइट आंसर आएगा बी। ठीक है जी, वोडाफोन आइडिया, तो जिसको VI के रूप से हम लोग जानते हैं। ठीक, वोडाफोन और जो आइडिया है, इन दोनों का कलेक्टिव हेडक्वार्टर मुंबई में है, और दूसरा हेडक्वार्टर जो है इनका वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। वो कौन सी तारीख थी जब दोनों मर्ज हुए थे? 31 अगस्त 2018 को। इन दोनों कंपनियों को कलेक्टिवली लीड कर रहा है कुमार मंगलम बिरला, भारत के एक बहुत बड़े रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है कुमार मंगलम बिरला जी। इन दोनों कंपनियों को कलेक्टिवली इसको हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। देश के अंदर 2G सेक्टर, 3G सेक्टर, 4G सेक्टर, 4G प्लस और वोल्टी, इन सभी सर्विसेज के अंदर दोनों कंपनीज मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रही है। तो ये बड़ी खबर थी। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन। ये जो कंपनी है जिसका ये नाम आपके सामने लिखा हुआ है, भारत की इनमें से कौन सी आईटी कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया है? राइट आंसर है जी इंफोसिस। इंफोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। पहले नंबर पर भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी आप याद रखना वो TCS है, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और दूसरे नंबर के ऊपर आती है इंफोसिस। इंफोसिस जो है इन्होंने इस फर्म को क्या कर लिया है? एक्वायर्ड कर लिया है। इंफोसिस कंपनी के बारे में मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा कि 7/7/1981 ईस्वी के अंदर बनी थी। NR नारायणा मूर्ति इसके इस वक्त चेयरमैन है, इसके लीडर है NR नारायणा मूर्ति। हेडक्वार्टर भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलोर के अंदर है। जिस तरह से बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, हैदराबाद को हैदराबाद को हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ भारत की साइबर सिटी कौन से शहर को कहा जाता है? ठीक, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सिलिकॉन सिटी भारत की बेंगलोर को बोलते हैं, हाईटेक सिटी जो है वो हैदराबाद को बोलते हैं। भारत की साइबर सिटी किसे कहा जाता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। पूरे भारत में जितने भी ऑटोमोबाइल
के जो डीलर्स हैं उनकी जो एसोसिएशन है उसका नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? इस एसोसिएशन का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। इस तरह के डीलर्स की वेलफेयर का ये काम करती है। इसका राइट आंसर है जी ए, बिनकेश गुलाटी इसका राइट आंसर आएगा। 9th क्वेश्चन आपको सामने, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली? अंतरराष्ट्रीय दिवस साफ हवा, नीले नीले आसमान के लिए, क्लीन एयर हो और नीला आसमान हो, इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया है इस साल। तो इसका राइट आंसर है जी 7 सितंबर। ये फर्स्ट टाइम था इसलिए इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 2020 में पहली बार बनाया गया है। 7 सितंबर जो है वो अंतरराष्ट्रीय दिवस ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड। 7 सितंबर इसका राइट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन जी, 5वां ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? ब्रिक्स, आप जानते हो ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जिसे कि हम लोग 5 दुनिया के सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप बोलते हैं, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। 300 करोड़ लोग इन 5 देशों में रहते हैं। ये पांचों देशों की टोटल इकोनॉमी 18 ट्रिलियन डॉलर की है। और ये पांचों देश जो है इनकी कल्चरल मिनिस्टर्स की एक मीट हुई है। वो किस देश की चेयरमैनशिप के अंदर ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है? ए इसका राइट आंसर आएगा जी, रशिया ने करवाई है ये। रशिया की जो राजधानी है वो मॉस्को है। रशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रशियन है। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम व्लादिमीर पुतिन है। दुनिया का एरिया में सबसे बड़ा देश 1,70,98,240 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 14.5 करोड़ की आबादी है। रूबल इसकी करेंसी है। ये सब बातें रशिया के बारे में ध्यान रखना। रशिया भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है। मॉस्को राजधानी, रशियन लैंग्वेज, व्लादिमीर पुतिन लगभग 22-23 सालों से रशिया का कंटिन्यूसली यही आदमी प्रेसिडेंट है। 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, 14.5 करोड़ की आबादी वाला, रूबल करेंसी वाला ये रशिया ने ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो 5वीं बार हेल्ड कराई। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे तेजी से बढ़ने वाले मुल्कों का समूह है, जिन्हें हम लोग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के रूप से जानते हैं। ए न्यू पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्लीनस हैज बीन लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है ये आप लोग मुझे बताओगे? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इस पब्लिकेशन को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UNEP भी कहा जाता है। और ये 5 जून 1972 ईस्वी के अंदर इसका गठन हुआ था। ये एक एक्टिव संगठन है। नायरोबी कीनिया के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन आपके सामने, नेम द क्रिकेटर हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर फॉर SBOTOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड। स्पोर्ट्स बुक ब्रांड SBOTOP का कौन सा क्रिकेटर जो है पहला क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है जी बी, डायन ब्रेवो। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी अभी एक फ्री मोबाइल ऐप डेवलप की गई है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद द्वारा, जो कि एक एजुकेशनल रिसोर्स होगा टीचर, स्टूडेंट्स और सभी के लिए, ताकि वो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भारतीय तरीके से सीख पाए। इसका नाम है जी इंग्लिश प्रो। इंग्लिश प्रो इस ऐप का नाम है। सी जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखो, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ मेघालय स्टेट? मेघालय स्टेट का, मेघालय बादलों के घरों को मेघालय कहा जाता है। मेघ मतलब बादल, आलय मतलब बादलों का घर। बादलों के घर मेघालय स्टेट के गवर्नर का नाम क्या है जी? ये आप लोगों ने बताना है। इसका नाम है जी सत्यपाल मलिक। श्री सत्यपाल मलिक जो है वो गवर्नर है मेघालय स्टेट के। मेघालय स्टेट के बारे में ध्यान रखना स्टूडेंट, 21 जनवरी 1972 ईस्वी के अंदर मेघालय का गठन हुआ था। शिलोंग इसकी राजधानी है। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। कोनार्ड संगमा इसके चीफ मिनिस्टर हैं। 60 MLA वाला ये स्टेट है। 15th क्वेश्चन,
हु इज द करंट गवर्नर ऑफ सिक्किम? सिक्किम के करंट गवर्नर कौन है जी? मैंने आपको लास्ट डे की खबर में बताया था, गंगा प्रसाद, श्री गंगा प्रसाद जी सिक्किम के गवर्नर है। बिल्कुल सही है। सिक्किम जो स्टेट है स्टूडेंट, 16 मई 1975 ईस्वी के अंदर इसको एज ए स्टेट रिकॉग्निशन मिली थी। यहाँ की राजधानी है गंगटोक। गंगा प्रसाद जी यहाँ के गवर्नर है। प्रेम सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। 7,096 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो है सिक्किम स्टेट जो है वो फैला हुआ है। तो ये थे हमारे आज के सारे 15 क्वेश्चन सावल क्लासेस की तरफ से पंजाब की वेरियस जॉब्स के लिए, जैसे पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, पीपीएससी की जो 596 जॉब्स निकली हैं जिसमें हेडमास्टर, प्रिंसिपल, बीपीओ के बैच शुरू हो चुके हैं। आप लोग ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो। सावल क्लासेस के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करो जहां हर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। सावल क्लासेस पिछले 10 सालों से इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी स्टूडेंट्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के ऊपर सावल क्लासेस के पेज को लाइक करें और फॉलो करें, और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।